मैं वापस आपको मालूम है कि मैं हमेशा किसानों की आवाज़ और किसानों की बात को लेके आता हूँ। और जिस तरीके से साल भर से मतलब लगभग 6 महीने से यह सरकार किसान के नाम पे ढोल ताशे और तमाशे बजा रही है और उत्सव धर्मी ये सरकार ने इसे कृषि उत्सव का साल दिया है। और रोज़ किसान की जो खेतों के अंदर हालत है, किसान की सोसाइटियों में जो हालत है, मंडियों के अंदर जो स्थिति है, वो जब हम फील्ड पे जाके देखते हैं तो टोटल इनके उत्सव ढोल ताशे और तमाशे से टोटल अलग दिखती है। क्योंकि हालत जो किसान की है कि सरकार के मंच पर उत्सव है पर किसान के खेत में संघर्ष है। बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है। मैं कल का ही एक विज्ञापन देख रहा था कि सरकार ने एक बड़ा विज्ञापन दिया, क्योंकि सरकार को विज्ञापनों में का बड़ा शौक है और विज्ञापनों में यह हालत है कि किसानों की आय इतनी हो गई और किसानों के आंकड़ों में कहते हैं ना कि किसान आंकड़ों में तो अमीर हो गया पर कर्ज में किसान गरीब हो गया। मतलब आंकड़ों में जब अगर एमएसपी सोयाबीन की थी, कितनी थी बताइए इन्होंने? सोयाबीन की एमएसपी यहां पे इसमें बताइए, सोयाबीन की 2560 रुपए एमएसपी बताई। अब बताइए कितनी? 5700। अरे ये तो बताओ कि जब किसान की 2500 एमएसपी थी मनमोहन सिंह जी के समय, तो किसान 5000 रुपए कुंटल यूं ही मंडियों में बेच रहा था। और जब तुमने 5700 रुपए एमएसपी करी है, किसान 3800 रुपए कुंटल सोयाबीन बेच रहा है। और इतना परसेंट बताया, इतना बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ाया इन्होंने? सोयाबीन के ऊपर बढ़ाया मतलब हाँ, कहाँ गया ये दो मेरे यहाँ पे सोयाबीन के अंदर बढ़ाया इन्होंने 7%। 7% एमएसपी बढ़ा के चिल्ला चोट इतनी कर रहे हो? मनमोहन सिंह जी ने 40-40, 50-50% एक साल में बढ़ाया। 2007-8 का मैं बताता हूँ। 2007-8 में पेडी की एमएसपी थी 645, उसको 205 रुपए बढ़ा के 850 करी थी सीधे। ये 5 रुपए 50 रुपए बढ़ा के बात करने की बात कर रहे हैं। सोयाबीन पे 7% क्या बढ़ा दिया, तो ऐसे नाच रहे हैं कि जैसे इन्होंने क्या रुपए बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी के समय कितनी एमएसपी बढ़ती थी और एमएसपी बढ़ने के साथ मंडियों के अंदर एमएसपी से ऊपर भाव पे फसलें बिका करती थी। यहां ढोल ताशे तमाशे, कभी यहां पे रायसेन में नाच गाने करेंगे, किसानों के नाम पे पैसे लूट के बड़े हंगामे करेंगे। अभी जाके इन्होंने क्या मालूम कितने देशों के मंत्रियों को बुलाया इंदौर में, करोड़ों रुपए किसान के नाम पे वो खरीद। एक सोसाइटी पे ले जाके उनका विजिट करा देते कि हमने ये हालत करी है इस देश के अंदर खरीदी की। शिवराज जी बाहर के प्रदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापनों की बात करते हैं, खेती को ऐसा धंधा बनाऊंगा। अरे मध्य प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां पे आपने गेहूं के किसान को 5-5 दिन लाइन के अंदर लगा रखा है, 2-2 महीने लेट कर रखी है। आपकी जो सोसाइटियां हैं वहां पे किसान अगर जैसे आड़ी फड़ गई फसलें, उन आड़ी फसलों को जब हार्वेस्टर से निकालेगा, क्योंकि इस बार पाला ओला अला गरा हवा चली, तो जब आड़ा पड़ता है तो जब उसको निकाला जाता है तो थोड़ी मिट्टी आती है। आपने किसान की जब खेतों से आई, उसने साफ करा और ले जाके वो सीधे सोसाइटियों में जाना चाहता था, तो आपने सोसाइटी खोली नहीं। आपने क्या करा? किसान को बोले कि घर पे ले जाके स्टोरेज में रखो। क्या किसान के पास बेहतर स्टोरेज बने हुए हैं? किसान ने जब घर के खेतों में रखा तो थोड़े दिन जब गेहूं आप रखते हो तो नमी और इसके कारण थोड़ी बहुत घुन लग जाती है। अगर एक घुन निकल गया तो आपने ट्राली रिजेक्ट कर दी। सरकार की सिर्फ एक नीति है कि कैसे औने पौने दाम पे किसान की फसलें मंडियों में बिकवाई जाए और इनके नाम पे फिर एमएसपी के नाम पे किसानों से फसलें खरीद के एक बड़ी संगठित लूट करी जाए और जो चंद व्यापारियों के माध्यम से सोसाइटियों के अंदर जो दी जा रही है वो भी है। सीधा सवाल है शिवराज जी और मोदी जी और मोहन जी से कि आप ये बताओ, 365 लाख मैट्रिक टन हुआ है, आपने खुद ने विज्ञापन दिया। 100 लाख मैट्रिक टन का आपने टारगेट रखा है, तो हमारा 265 लाख मैट्रिक टन गेहूं कहां जाएगा? इसका जवाब दो। सीधा सवाल है शिवराज जी से
कि 575 रुपए बोनस की घोषणा करके चुनाव जीता है। आपने सिर्फ 40 रुपए बोनस क्यों दिया? बाकी कब मिलेगा, इसका जवाब दो। जो फसलें किसान की लेट आपने खरीदी करी और अभी तक आप आपके पहले टारगेट पे नहीं पहुंच पाए और बड़े बड़े दूसरे टारगेट बढ़ाने की बात करते हो कि हमने 100 कर दिया, 125 कर दिया। अरे जब तुमसे अभी तक 78 लाख मीट्रिक टन पे नहीं पहुंचे हो 1.5 महीने के अंदर, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार 29 सांसद जनता ने दिए, इसलिए ये गलती जनता से हुई। 20 साल से सरकार आपको दी इसलिए कि वही राजस्थान में जो 11 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, 5 साल में सरकारें बदल जाती है तो वहां 150 रुपए बोनस और मध्य प्रदेश में सिर्फ 40 रुपए बोनस। और 5-5 दिन में लाइन में लगने के बाद किसान को क्यों वापस करा जा रहा है? क्यों 6 कांटों का आप रोज कहते हो कि 5-5, 6-6 कांटे चल रहे हैं, पर कांटे कितने चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? 2-2 कांटों से ज्यादा कहीं नहीं चल रहा है। तुलाई इतनी धीरे कर दी है, स्टोरेज खत्म हो चुके हैं, आपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करी है और मध्य प्रदेश का गेहूं का किसान आपको ढूंढ रहा है। जाके किसी सोसाइटी पे देखो कि हालत क्या है। और ये विधायक और मंत्री कहां गए बीजेपी के कि 29 सांसद दम है तो जाके इन सोसाइटियों पे खड़े हो, विधायक हो दम है तो सोसाइटियों पे खड़े हो। आप ढोल ताशे और तमाशे बजाने तो खड़े हो, पर जब किसान की फसलें खरीदी की बात आती है तो उन सोसाइटियों से दूर रहते हो। मेरा सीधा निवेदन है कि ये विज्ञापनों के माध्यम से राजनीति करना बंद करो। रोज बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, ये विज्ञापन का पैसा किसानों के देने का काम करो, ना कि किसानों को प्रताड़ित करने का काम करो। सीधी तो है। और जो बोनस आपने घोषित करा, ये अभी तक आप दे क्यों नहीं रहे हो? हालत क्या है? आपने 40 बोला तो जो पैसा आ रहा है उसका बोनस का पैसा खेती किसानों को क्यों नहीं खेता उसके अंदर आ रहा? और जो सोसाइटी के कारण किसानों को वो लगा है ब्याज, उसको खत्म करा जाए। और सीधी बात है, किसान बड़ा प्रताड़ित है। आपकी जो वसूली गैंग चल रही है एमपीबी की, जो आपकी वसूली गैंग चल रही है थानों की, तहसीलों की, इन वसूली गैंग को स्थगित करो और किसान को राहत देने का काम करो और जल्द से जल्द किसान का पैसा देने का